जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी ना, वैसे ही एक और मैट्रिक्स होती है जिसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो होती है वो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए की पावर एन भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। हाँ, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर ए की पावर एन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर एन कैसा हो, इवन, है ना। और ए रेज्ड टू पावर एन मेरी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है अगर जो ये एन है ये कैसा है, ओड है। क्योंकि हमने जब इसका प्रूफ करा था तो धीरे धीरे ए बाहर आए थे। हाँ, अब देखो यहाँ पर अगर एन इवन है तो इवन टाइम्स ए बाहर आएंगे। अब हर एक नंबर अगर मैं तुमसे कहूँ कि -1 की पावर 50 करो तो 1 ही आता है भाई। -1 की पावर 49 करो तो -1 आता है। अगर यहाँ पे इवन होता है तो -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर 1 आता है, पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव की पावर ओड है तो आंसर नेगेटिव ही आता है। तो यहाँ पर आंसर लास्ट में नेगेटिव आता है, तो इस वजह से स्क्यू सिमेट्रिक की तरह काम करता है और यहाँ पर सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखना कि अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन सिमेट्रिक होगी अगर एन इवन है, और ए की पावर एन स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर एन ओड है।